अफगानिस्तान में तालिबान की नई सरकार का हुआ ऐलान। मुल्ला मोहम्मद हसन अंकुत बना प्रधानमंत्री। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर डिप्टी पीएम होगा। हसन अंकुत अफगानिस्तान में तालिबान की पिछली सरकार में मंत्री रह चुका है। वो तालिबान के बड़े फैसले लेने वाली रहबरी शूरा का प्रमुख रहा है और तालिबान के गढ़ कंधार से ताल्लुक रखता है। अफगानिस्तान का नया रक्षा मंत्री बनेगा मुल्ला याकूब। सिराजुद्दीन हक्कानी को गृह मंत्री बनाया गया। विदेश मंत्री की कमान मुल्ला आमिर खान मुत्तकी को सौंपी गई। काबुल में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के प्रमुख और अब्दुल गनी मुल्ला बरादर के बीच में बैठक। बातचीत के दौरान काबुल हवाई अड्डे समेत कई मुद्दों पर चर्चा की गई। अफगानिस्तान में नई सरकार के गठन के औपचारिक ऐलान के बाद सरकारी समारोह में आने के लिए तालिबान ने 6 देशों को भेजा न्योता। तालिबान की सरकार में आईएसआई का दबदबा। आईएसआई के चहेते सिराजुद्दीन हक्कानी को बनाया गया गृह मंत्री। मुल्ला याकूब बना रक्षा मंत्री तो अमीर मुत्तकी को विदेश मंत्रालय की कमान दी गई। तालिबान को रूस तुर्की से बड़ा झटका। पुतिन के प्रवक्ता ने कहा, मान्यता पर फैसला अभी नहीं, जल्दबाजी करने से तुर्की का इनकार। अफगानिस्तान का संविधान फिर से लिखा जाएगा। सरकार गठन के बाद में शुरू होगा काम। तालिबानी प्रवक्ता जबीरुल्लाह मुजाहिद ने इस बात का ऐलान किया। अफगानिस्तान का झंडा और राष्ट्रगान भी बदला जा सकता है। तालिबानी प्रवक्ता जबीरुल्लाह मुजाहिद ने दिए संकेत। कहा, सरकार गठन को अंतिम रूप दे रहा है तालिबान। रिपब्लिक भारत का एक्सक्लूसिव खुलासा। पाकिस्तानी हेलीकॉप्टर से मारा गया था फहीम दस्ती। एनआरएफ के दफ्तर से घर लौटते वक्त पाकिस्तान हेलीकॉप्टर के हमले से फहीम दस्ती की मौत हुई। भीषण युद्ध के बाद तालिबान के कब्जे से मुक्त हुआ अंद्राब। पंजशीर में तालिबानी ठिकाने पर हुआ हवाई हमले के बाद तालिबान को हुआ भारी नुकसान। हेरात में पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन में 2 लोगों की जान गई। कई लोग जख्मी हुए हैं। फायरिंग के बाद वे लोगों का गुस्सा फूटा। विरोध प्रदर्शन के दौरान तालिबानियों ने फायरिंग की। अहमद मसूद की अपील का बड़ा असर। पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान से लेकर अमेरिका तक विरोध प्रदर्शन देखा गया। काबुल परवान प्रांत में पाक मुर्दाबाद के नारे लगे। हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरे। अफगानिस्तान की काबुल में पाकिस्तान के खिलाफ लोगों में गुस्सा। सड़क पर पाकिस्तान विरोधी नारे लगाए गए। बड़ी संख्या में सड़क पर उतरे प्रदर्शनकारी। पूरे अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ विरोध तेज हुआ। काबुल में पाकिस्तान विरोध प्रदर्शन में गोलीबारी हुई। भीड़ को हटाने के लिए तालिबानी आतंकियों ने फायरिंग की। काबुल में आईएसआई चीफ के खिलाफ में प्रदर्शनकारियों का मार्च। विरोध प्रदर्शन को रोकने के लिए तालिबानी आतंकवादियों ने फायरिंग की। इलाके में अफरा तफरी का माहौल। अफगानिस्तान में पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे से भड़का तालिबान। काबुल में प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए हवाई फायरिंग। गोलियों की गूंज से इलाके में मची भगदड़। काबुल में तालिबानी दहशतगर्दी की तस्वीर आई सामने। प्रदर्शनकारियों को डराने के लिए आसमान में दागी गई गोलियां। अफगानियों के प्रदर्शन से डरे तालिबानी। काबुल में तालिबानी आतंकियों की फायरिंग की एक और भी तस्वीर आई सामने। तालिबानी आतंकियों के खिलाफ प्रदर्शन कर रही महिलाओं पर फायरिंग की गई। तालिबानी आतंक के खिलाफ जारी प्रदर्शन। काबुल में तालिबानी आतंकवादियों की फायरिंग से मची भगदड़। जान बचाकर भागते दिखाई दिए लोग। अफरा तफरी में कई महिलाएं और छोटे छोटे बच्चों को चोटें लगी। काबुल में तालिबानी आतंकियों की बौखलाहट भी आई सामने। विरोध प्रदर्शन को कवर कर रहे पत्रकार को हिरासत में लिया गया। कैमरामैन से भी तालिबानी आतंकियों ने बदसलूकी की। कैमरा छीन लिया। अफगानिस्तान में तालिबानी आतंक। काबुल न्यूज टीवी के फोटोग्राफर अहमद नजीम सुल्तानी को पत्रकार इमरान फाजली को जमकर पीटा। पाकिस्तान के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन को कवर करने के लिए पहुंचे थे ये पत्रकार। तालिबान ने फोटोग्राफर अहमद नजीम सुल्तानी के कैमरे समेत कई उपकरण जब्त कर लिए। तालिबान में फोटोग्राफर अहमद को काफी चोट भी आई। कैमरा पर्सन वाहिद अहमदी को तालिबान ने हिरासत में ले लिया है। वाहिद अहमदी को लगभग 3 घंटे तक हिरासत में रखा। वाहिद अहमदी के जब्त कैमरे को भी वापस किया गया। तालिबानी प्रोपेगेंडा का एक और नया हथियार। काबुल में अफगान महिलाओं के विरोध प्रदर्शन में फोटोग्राफर को किया तैनात। पाकिस्तानी और तालिबानी आतंक के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन को कवर करते नजर आए फोटोग्राफर। अफगानिस्तान के काबुल में पाकिस्तान के खिलाफ सड़क पर उतरी महिलाएं। पाकिस्तानी दूतावास के बाहर बैनर पोस्टर लेकर प्रदर्शन। आईएसआई चीफ वापस जाओ के नारे लगाए। काबुल में अफगानी शेरनियों से डरा तालिबान। महिलाओं को प्रदर्शन से रोकने के लिए बैंक के बेसमेंट में जबरन रखा गया। तालिबान के खिलाफ महिलाओं ने खोल रखा है मोर्चा। काबुल में प्रदर्शनकारियों पर तालिबानी बर्बरता की एक और तस्वीर आई सामने। बौखलाए तालिबानी आतंकवादियों ने महिलाओं पर बरसाई लाठियां। पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी महिलाएं। काबुल में अफगानियों के प्रदर्शन से डरा तालिबान। प्रदर्शनकारियों के साथ सरेआम मारपीट की। आतंकियों की क्रूरता की तस्वीर आई सामने।
तालिबानी बर्बरता की एक और तस्वीर आई सामने। काबुल में तालिबान का विरोध करने पर भड़के आतंकी प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की। तालिबान के खिलाफ अफगानी महिलाओं ने बुलंद की आवाज। काबुल की सड़क पर तालिबानी बर्बरता के खिलाफ आक्रोश। प्रदर्शनकारी महिलाओं ने अधिकार और सुरक्षा मांगी। अफगानिस्तान में विरोध प्रदर्शन कर रही महिलाओं को हवाई फायरिंग से डरा रहे तालिबानी आतंकी। आतंकवादियों के आगे डर खड़ी महिलाओं का प्रदर्शन जारी रहा। पंजशीर के समर्थन में उतरे अफगानी नागरिक। काबुल की सड़कों पर लोगों का सैलाब उमड़ा। आईएसआई प्रमुख की मौजूदगी से अफगानिस्तान के लोगों में गुस्सा। महिलाओं ने अपने अधिकारों के लिए लगाए नारे। तालिबान के खिलाफ उग्र हुए अफगानी लोग। तालिबान के जुर्म के खिलाफ में आवाज उठाने का वीडियो सामने आ चुका है। वीडियो में तालिबानी आतंकी से प्रदर्शनकारी गोली मारने को कहते दिखाई दिए। काबुल में तालिबान और पाकिस्तान के खिलाफ लोगों में गुस्सा। सड़क पर प्रदर्शन कर लोगों ने जताया विरोध। अहमद मसूद के संदेश के बाद सड़कों पर एकजुट नजर आए लोग। अफगानिस्तान की सड़कों पर प्रदर्शनकारियों का सैलाब। तालिबान के खिलाफ अफगान नागरिकों का विरोध प्रदर्शन। तालिबान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। काबुल में महिला प्रदर्शनकारियों का आरोप। शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर फायरिंग कराए तालिबान। कहा पंजशीर के लिए हम उठा रहे हैं आवाज। आईएसआई प्रमुख के खिलाफ में काबुल में प्रदर्शन का सैलाब। महिला प्रदर्शनकारियों ने आईएसआई वापस जाओ की पोस्टर के साथ में विरोध किया। आईएसआई और पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाए। एक बार फिर सामने आया तालिबान का क्रूर चेहरा। क्राइसिस रिस्पांस यूनिट के सदस्य के साथ बर्बर तरीके से मारपीट की गई। तालिबानी आतंकियों ने घर में घुसकर मारपीट की। एनडीएस और स्पेशल फोर्स के कई अधिकारियों को मारने की भी बात आई सामने। अफगानिस्तान के कई और शहरों में भी पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तानी आईएसआई चीफ हाफिज फैज के अफगानिस्तान में फिर न आने की मांग की। पंजशीर में पाकिस्तान की सैन्य कार्रवाई से गुस्से में अफगानी। काबुल की सड़कों पर रात भर प्रदर्शन। लोगों ने पाकिस्तान विरोधी नारे लगाए। एनआरएफ के समर्थन में आवाज बुलंद की। अफगानिस्तान के मजार शरीफ में पाकिस्तान के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन। पंजशीर में पाकिस्तान की कार्रवाई के खिलाफ गुस्सा। आईएसआई चीफ और इमरान खान के खिलाफ में नारेबाजी। काबुल में एनआरएफ प्रमुख अहमद मसूद के समर्थन में सड़क पर उतरे लोग। कहा खुदा ने सुनी अहमद मसूद की फायरिंग। देश के दुश्मनों के खिलाफ जंग के लिए भरी हुंकार। अफगानिस्तान के गजनी प्रांत में तालिबान के खिलाफ लगे नारे। तालिबान के विरोध में अफगानी लोगों ने सड़कों पर निकाला मार्च। तालिबानी विरोधी नारों से गूंजा गजनी इलाका। हजारों की तादाद में तालिबान के खिलाफ में हुए लोग। अफगानियों के प्रदर्शन पर तालिबान ने कहा बाहरी ताकतें लोगों को भड़का रही हैं। ऐसे लोगों को नहीं मिलेगी मान्यता। काबुल में प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों को तालिबान ने हिरासत में लिया। तालिबान विरोध करने वाले युवाओं की तलाश उन्हें अज्ञात जगह पर ले गए तालिबानी। बंदूकधारी तालिबानी आतंकियों के सामने महिलाओं का प्रदर्शन। बंदूक दिखाने पर भी नहीं डरी अफगानी महिलाएं। अपने हक के लिए की आवाज बुलंद। परवान प्रांत में भी सैकड़ों अफगान नागरिकों ने किया प्रदर्शन। पाकिस्तान के तालिबान का साथ देने पर जमकर नारेबाजी। पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। परवान प्रांत में तालिबानी आतंकियों की गोली से एक प्रदर्शनकारी की मौत। परिवार ने शव लेने से इंकार कर दिया। हत्या से नाराज परिवार ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन कर रही महिलाओं से तालिबानी कमांडर ने बातचीत की। कहा पंजशीर में पाकिस्तान की बमबारी का कोई सबूत नहीं, न ही पंजशीर को पाकिस्तान को हमला करने की जरूरत है। तालिबानी कमांडर को महिला प्रदर्शनकारियों का जवाब। कहा अगर पाकिस्तान ने नहीं किया हमला तो अफगानिस्तान में क्या कर रहा है आईएसआई प्रमुख। साथ ही पाकिस्तान मुर्दाबाद के लगाए नारे। पंजशीर में पाकिस्तानी कनेक्शन सामने आने के बाद अफगानिस्तान के हेरात में पाकिस्तान के खिलाफ हल्ला बोल। पाकिस्तान के खिलाफ महिलाओं ने प्रदर्शन किया। अमेरिका के वॉशिंगटन में पाकिस्तान के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन। पंजशीर में पाकिस्तान के हमले का विरोध। बैनर झंडे लेकर नारेबाजी। लंदन में पाकिस्तान के खिलाफ लोगों का फूटा गुस्सा। निर्दोष नागरिकों की हत्या पर आक्रोश। पंजशीर में पाकिस्तानी सेना की कार्रवाई से नाराजगी। लंदन में अफगानी प्रदर्शनकारियों ने बुलंद की आवाज। नॉर्दर्न अलायंस के प्रमुख मसूद अहमद के समर्थन में लगाए नारे। प्रदर्शनकारियों ने कहा तालिबान और आईएसआईएस एक है, हम शांति चाहते हैं। ब्रिटेन में भी तालिबान के विरोध प्रदर्शन तेज हो चुके हैं। बड़ी संख्या में अफगानी झंडे के साथ में सड़क पर उतरे लोग दुनिया से मदद की अपील की। तेहरान में पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन। पाकिस्तानी दूतावास के सामने प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। पंजशीर में हुए हमले से गुस्से में हैं लोग। तेहरान में तेज हुआ पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। पाकिस्तानी दूतावास के बाहर विरोध की एक और तस्वीर आई सामने। लोगों ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। तेहरान में रह रहे अफगानी नागरिकों ने धरना दिया। अफगानिस्तान के एक पत्रकार सनी उर रहमानी के साथ काबुल में हुआ दुर्व्यवहार। तालिबानी आतंकियों ने पत्रकार के साथ जमकर की मारपीट। रहमानी ने वीडियो बनाकर दी जानकारी। विरोधी रैली को कवर करने से तालिबानी आतंकी रहमानी को रोका गया।
नॉर्दर्न अलायंस के प्रमुख मसूद अहमद का तालिबान पर करारा पलटवार। बीती रात तालिबान के कब्जे वाले इलाके में एयर स्ट्राइक। 25 दिनों से चल रही पंजशीर पर कब्जे की लड़ाई। मसूद अहमद के एयर स्ट्राइक में कई तालिबानी आतंकियों के मारे जाने की खबर। अज्ञात लड़ाकू विमानों से हुई एयर स्ट्राइक। पंजशीर एयर स्ट्राइक में पाकिस्तान को भारी नुकसान। कई पाकिस्तान सैनिक ढेर हुए। बीती रात अज्ञात लड़ाकू विमान से हुई एयर स्ट्राइक। सूत्रों के मुताबिक पंजशीर में पाकिस्तानी अफसर समेत 21 सैनिकों की मौत, 25 सैनिक घायल हुए। 3 दिन की लड़ाई में पाकिस्तान को हुआ भारी नुकसान। एनआरएफ की प्रवक्ता फहीम दस्ती को पाकिस्तान सेना ने मारा। रिपब्लिक भारत पर बड़ा खुलासा। पंजशीर में एनआरएफ कैंप से घर जाने के दौरान हेलीकॉप्टर से हुआ था हमला। पंजशीर में जंग के बीच डिप्टी गवर्नर कबीर वसीक का दावा। जबरदस्त लड़ाई में बड़ी संख्या में मारे गए तालिबान के लड़ाके। तालिबान के खिलाफ रेजिस्टेंस फोर्स ने भरी हुंकार। देश में हो या अफगानिस्तान से बाहर तालिबान के खिलाफ दर्ज कराते रहेंगे विरोध। मसूद के विद्रोह संदेश का असर नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाकों को मिला। अफगानिस्तान के गजनी, मजार शहर समेत फरियाब प्रांत का मिला साथ। तालिबान के खिलाफ मसूद के लड़ाकों का देंगे साथ। एनआरएफ प्रमुख अहमद मसूद ने तालिबान को बाहरी बताया। कहा, तालिबान के खिलाफ जो हथियार उठाएगा मैं उसके साथ हूं। नॉर्दर्न अलायंस कभी हार नहीं मानेगा। पंजशीर में जंग के बीच मसूद समर्थकों का दावा। मसूद आखिरी दम तक पंजशीर में ही रहेंगे। मसूद दुश्मनों को पीठ दिखाने वालों में से नहीं है। अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति अब्दुल रशीद दोस्तम की ललकार। कहा, आतंकियों के खिलाफ लड़ते रहेंगे। अब्दुल रशीद दोस्तम ने अफगानियों को संदेश दिया। अब्दुल रशीद दोस्तम ने यह कहा कि दरअसल अफगानिस्तान में निर्दोष प्रदर्शनकारियों की हत्या निंदनीय है। अफगानिस्तान पंजशीर में बड़ी त्रासदी हुई। दोस्तम ने संयुक्त राष्ट्र से समर्थन बढ़ाने की मांग की। पंजशीर में जंग के बीच में नॉर्दर्न अलायंस की कमान अमरुल्लाह सालेह ने संभाली कमान। पहाड़ों पर खास रणनीति के तहत में तालिबान पर किया जा रहा हमला। पंजशीर के सभी सड़कों, सरकारी ऑफिस, हॉस्पिटल और दुकानों पर तालिबान ने कब्जे का दावा किया है। हर जिले में तालिबानी लड़ाके मौजूद हैं। घर घर में जाकर मसूद के लड़ाकों को खोज रहा है तालिबान। अफगानिस्तान में शांति वार्ताकार अब्दुल्ला ने पंजशीर हमले को बताया दर्दनाक। कहा, बल प्रयोग से कभी भी अच्छे परिणाम हासिल हो ही नहीं सकते। अफगानिस्तान में तालिबान का नया फरमान। अफगानी नागरिकों की यात्रा पर लगाई गई रोक। नई सरकार के ऐलान तक कोई भी अफगानी नागरिक देश से बाहर नहीं जा सकता। अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद में घर घर में घुसे तालिबानी आतंकी लोगों के घरों में जबरदस्ती घुसकर तलाशी कर रहे हैं। दहशत में अफगानी नागरिक। अब तालिबान के निशाने पर अमेरिकी महिलाएं। घर घर तलाशी अभियान में जुटे तालिबानी आतंकी बना रही हैं बंधक। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के कई दिन बीत जाने के बावजूद काबुल में दहशत का माहौल। तालिबानी आतंकवादियों के खौफ से घर में दुबके लोग, सड़कों पर पसरा सन्नाटा। अफगानिस्तान में तालिबानी राज से अर्थव्यवस्था का हाल हुआ बेहाल। रोजमर्रा के सामान के दाम में आई भारी बढ़ोतरी। साथ ही कैश की किल्लत से जूझ रहे लोगों की मुश्किलें और बढ़ गई। काबुल में कैश की किल्लत से लोगों का हाल बेहाल। कई निजी बैंकों के अभी भी बंद होने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बैंक और एटीएम के बाहर लोगों की लंबी कतार। काबुल में अमेरिकी दूतावास की दीवार पर तालिबान ने अपना बैनर पेंट लगाया। अफगानिस्तान में अपने कब्जे के बाद से ही पूरे काबुल में तालिबानी दीवारों पर लिख रहे हैं तालिबानी संदेश। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद देश छोड़ने वालों का सिलसिला जारी है। पैदल ही दूसरे देश जाने के लिए मजबूर हैं अफगानी। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद से काबुल में बिजली की भारी कमी देखी गई। सभी फैक्ट्रियों को बंद कर दिया गया। मजदूरों के सामने रोजी रोटी का संकट। अमेरिका के अफगानिस्तान में सैन्य ठिकाने नष्ट किए गए। तस्वीर आई सामने। अफगानिस्तान में सबसे बड़े ऑपरेशन बेस के उपकरणों को बर्बाद किया गया। तालिबानी प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद का चीन पाकिस्तान कॉरिडोर पर बड़ा बयान। तालिबान ने चीन पाकिस्तान कॉरिडोर प्रोजेक्ट में शामिल होने की इच्छा जताई। चीन का सबसे अहम प्रोजेक्ट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा है ये कॉरिडोर प्रोजेक्ट। संयुक्त अरब अमीरात से चौथा सहायता विमान काबुल पहुंचा। अफगानिस्तान के लोगों के लिए लगातार संयुक्त अरब से भेजी जा रही मदद, चिकित्सा और खाद्य की मदद जारी है। कतर से खाना और दवाइयां लेकर काबुल पहुंचा विमान। अफगानिस्तान के लोगों की मदद के लिए कतर ने बढ़ाया हाथ। काबुल में फिर से शुरू की गई विमान की आवाजाही। एयरपोर्ट बसों से उतरते दिखाई दिए लोग। फिलहाल डोमेस्टिक फ्लाइट की शुरुआत की गई है। काबुल एयरपोर्ट संचालन पर कतर और अमेरिका का सहयोग कर रहा है टर्की। टर्की के विदेश मंत्री का बयान। कहा, हवाई अड्डे पर सुरक्षा बनाए रखना अहम मुद्दा। अफगानिस्तान में सरकार गठन से पहले तालिबान को अमेरिका का झटका। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा, तालिबान सरकार को मान्यता नहीं देंगे। अमेरिका से पहले कई देशों ने मान्यता नहीं देने का ऐलान कर दिया है। अमेरिका से अच्छे संबंध चाहता है तालिबान। मुजाहिद ने कहा, हम अमेरिका से अच्छे संबंध चाहते हैं। ईरान ने एक बार फिर से तालिबान को मान्यता न देने की बात को दोहराया। कहा, अफगानिस्तान की चुनी हुई सरकार को हम मान्यता देंगे।
तालिबान पर ईरान की पाकिस्तान को चेतावनी। ईरान ने कहा पाकिस्तान को हदें पार नहीं करनी चाहिए। पंजशीर की लड़ाई में पाकिस्तान की भूमिका की जांच की मांग की। तालिबान को लेकर ईरान के सुन्नी मौलवी अब्दुल हमीद इस्माइल का बड़ा बयान। कहा पहले से बदल गया तालिबान, ये उग्रवादी नहीं नरमपंथी तालिबान है। विरोधियों को रिहा कर दिया है, किसी को सताया नहीं। अफगानिस्तान में नई सरकार के गठन से पहले तालिबान को एक और बड़ा झटका। रूस ने कहा तालिबान को अफगानिस्तान में नहीं देंगे सरकार की मान्यता। अफगान संकट पर संयुक्त राष्ट्र संघ का बड़ा बयान। कहा अफगानिस्तान में बुनियादी सेवाएं चरमरा रखी हैं, मूलभूत सुविधाएं पूरी तरीके से ध्वस्त होने की कगार पे हैं। अफगान संकट पर यूनिसेफ का बड़ा बयान। कहा काबुल छोड़ने के दौरान सैकड़ों बच्चे अपने परिवारों से अलग हो गए। सैकड़ों बच्चे भूखमरी के शिकार हैं। तालिबान के समर्थन में आया दक्षिण कोरिया। विदेश मंत्रालय का बड़ा बयान। कहा सियोल तालिबान के नेतृत्व वाली एक नई अफगानिस्तान सरकार के साथ में काम करने के लिए तैयार, अगर अंतर्राष्ट्रीय नियमों और बुनियादी मानवाधिकारों का सम्मान करता है तो। अफगानिस्तान से अमेरिका की सेना वापसी के बाद अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन कतर पहुंचे। अफगानिस्तान में फंसे अमेरिकियों को निकालने पर चर्चा की गई। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का बड़ा बयान। कहा देश छोड़ने वालों की मदद करेगा अमेरिका। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने दोहा के कतर में अमीर शेख तमीम बिन हद अल थानी से मुलाकात की। निर्वासित अफगानी नागरिकों के साथ अफगानिस्तान की सुरक्षा को लेकर भी चर्चा की गई। बैठक में रक्षा सचिव लॉयड भी मौजूद रहे। पंजशीर में पाकिस्तान की मदद के लिए पाकिस्तान के DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिकार की सफाई सामने आई। कहा पंजशीर का मामला हो या कहीं और का, पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं है। पंजशीर पर पाकिस्तान के हमले की बात को अफवाह करार दिया। ISI चीफ फैज हामिद के अफगानिस्तान दौरे पर तालिबान ने दी सफाई। कहा पाकिस्तान समेत किसी भी देश को अफगानिस्तान के आंतरिक मामलों में दखल करने की अनुमति नहीं देंगे। पाकिस्तान के मंत्री शेख रशीद ने अपने देश के रोल को कबूल किया। पंजशीर में तालिबान को पाकिस्तान की मदद की बात को माना है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने अलापा कश्मीरा का घाटी के लोगों का करते रहेंगे समर्थन। कश्मीर मुद्दे पर समाधान के बिना भारत के साथ शांति संभव नहीं। अफगानिस्तान में बिगड़े हालात के बीच में पाकिस्तान के सेना प्रमुख बाजवा ने छोड़ा कश्मीर राग। कहा कश्मीर मुद्दे पर शांतिपूर्ण हल के बिना क्षेत्र में शांति और स्थिरता कायम नहीं की जा सकती। अफगानिस्तान के हालात पर बोले पाक आर्मी चीफ बाजवा। का अफगानिस्तान को अकेला ना छोड़े, अफगानिस्तान में समावेशी सरकार चाहता है पाकिस्तान। तालिबान ने रेजिस्टेंस फोर्स के नेता अहमद मसूद के मीडिया कवरेज पर रोक लगाई। मसूद ने पंजशीर के साथ पूरे अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ में जंग छेड़ने की अपील की। लंदन में अफगानी शरणार्थी की मदद के लिए आ गया है ब्रिटेन के मेयर। लंदन रिफ्यूजी रिस्पांस फंड लॉन्च किया गया। नौकरी खोजने और अंग्रेजी सीखने में मिलेगी मदद। भारत में रूस के राजदूत निकोले कुदाशेव का बयान। अफगानिस्तान के ताजा हालात भारत और रूस दोनों के लिए चिंताजनक है। रूस के राजदूत निकोले कुदाशेव ने कहा अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल किसी देश के खिलाफ आतंकवाद के लिए नहीं होना चाहिए। CIA की पूर्व अधिकारी डगलस लंदन में तालिबान के मजबूत होने पर भारत को चिताया। कहा पाकिस्तान तालिबान की गठजोड़ से आतंकवादियों को हौसला बढ़ेगा। तालिबान ने अमेरिकी नेता मैकॉल के आरोपों को खारिज कर दिया है। कहा यात्रा के लिए जरूरी दस्तावेज वाला कोई भी व्यक्ति देश छोड़ सकता है। मैकॉल ने कहा तालिबान ने मज़ार शरीफ में 6 विमानों को रोक रखा है। अफगानिस्तान में फंसे 310 से ज्यादा अफगानों को बचाने की कोशिश में जुटेगा ब्रिटेन। कई अफगानियों ने की थी ब्रिटिश सेना से मदद की मांग। अफगानिस्तान में नाटो सेना की मदद से निकाले गए 500 अफगान नागरिक। रेस्क्यू किए गए लोगों को यूरोप में सैन्य ठिकानों पर रखा गया। पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर की चेतावनी। कहा इस्लामाबाद दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा, दुनिया को सतर्क रहने की सलाह दी। तालिबान को टोनी ब्लेयर ने चरमपंथी इस्लाम के वैश्विक आंदोलन का हिस्सा बताया। टोनी ने कहा चरमपंथी इस्लाम के खतरे को नहीं किया जा सकता अनदेखा। चीन ने अफगानिस्तान के साथ अपने संबंधों को जारी रखने की बात कही। कोरोना की रोकथाम में मदद का भी भरोसा दिया। अफगानिस्तान डेमोक्रेटिक पीपल्स पार्टी के नेता और नॉर्दर्न अलायंस के सदस्य रहे निसार अहमद शेरगई ने रिपब्लिक नेटवर्क से की खास बातचीत। कहा अभी पंजशीर में नॉर्दर्न अलायंस की हार नहीं हुई, पंजशीर की हार अभी कहना जल्दबाजी होगा। तालिबान को लेकर AIM चीफ ओवैसी ने सरकार से पूछे सवाल। तालिबान को लेकर अपना रुख साफ करे सरकार। चीन से रिश्तों पर विदेश मंत्री S जयशंकर का बड़ा बयान। का पिछले साल LAC पर हुए खूनी संघर्ष ने भारत चीन रिश्तों को बदल दिया। चीन के साथ संबंध मैनेज करना चुनौती। अफगानिस्तान से आए 78 लोगों का 14 दिन का क्वारंटाइन पूरा। सभी लोगों को दिल्ली के ITBP के छावला कैंप से अपने घर भेजा गया। काबुल से दिल्ली लौटे 44 अफगानी हिंदू सिखों ने गुरु अर्जुन जी गुरुद्वारा में दर्शन किए। 14 दिनों के क्वारंटीन पूरा होने पर दर्शन किए। इजराइल के गाजा पर फिर से स्ट्राइक। ऊंची बिल्डिंग के ऊपर तक दिखे धमाके की लपटें। सेना का बयान। कहा हमास के ठिकानों को बनाया निशाना।
अफगानिस्तान संकट के बीच आज दिल्ली में मिलेंगे अजीत डोभाल और रूस के एनएसए। अफगानिस्तान के हालात के पर भी हो सकती है चर्चा। प्रधानमंत्री के आवास पर सीसीएस और कैबिनेट की होगी बैठक। आज सुबह 11 बजे पीएम आवास पर सभी मंत्री शिरकत करेंगे। आज अलीगढ़ का दौरा करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 14 तारीख को पीएम मोदी के दौरे से पहले कार्यक्रम स्थल का लेंगे जायजा। भवानीपुर विधानसभा सीट से उपचुनाव के लिए आज से चुनाव प्रचार शुरू करेंगी ममता बनर्जी। 30 सितंबर को भवानीपुर, जंगीपुर और शमशेरगंज सीटों पर होंगे उपचुनाव। एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी के यूपी दौरे का आज दूसरा दिन। सुल्तानपुर में सम्मेलन को करेंगे संबोधित। जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों से फिर गुलजार होगी घाटी। पुनर्वास समस्याओं के लिए ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया गया। शिकायत करने पर 15 दिन में मिलेगी रिपोर्ट। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का बयान, भारत में मुसलमान कभी बहुसंख्यक नहीं हो सकते। संघ प्रमुख मोहन भागवत को दी बहस की चुनौती। यूपी और पंजाब समेत कई राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर पीएम मोदी का मंत्रियों को संदेश। कहा, चुनावी राज्यों में प्राथमिकता के आधार पर काम पूरे करें। यूपी उत्तराखंड के कार्यों पर जोर दिया जाए। 2022 के चुनावी रण में उतरी बीएसपी अध्यक्ष मायावती। लखनऊ में मंत्रोच्चारण के साथ शुरू हुआ बीएसपी का प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले ब्राह्मण समाज को साधने में जुटी मायावती। कहा, ब्राह्मण समाज के साथ में हुए गलत कार्रवाई की जांच उच्च स्तरीय की जाएगी। ब्राह्मणों को मिलेगी सुरक्षा। जो भी गलत कार्रवाई की गई है तो फिर बीएसपी की सरकार बनने पर उन सभी मामलों की उच्च स्तरीय जांच कराई जाएगी। जांच में दोषी पाए गए अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। मिशन 2022 की तैयारी में जुटे एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी। लखनऊ में भरी चुनावी हुंकार। 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का किया ऐलान। हमारी कोशिश होगी, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। इसमें बुरी बात क्या है? इसमें तकलीफ की होने क्या बात है? 100 सीटों पर आप चुनाव लड़ रहे हैं। अरे भाई, हमने कहा कि 100 सीट पर तैयारी हो रही है, तो हमने कहा कि 100 है, 100 से बढ़ेंगी भी हो सकता है। ओवैसी ने खेला मुस्लिम कार्ड। कहा, मुस्लिम किसी के गुलाम नहीं है। कब तक दूसरों को जिताते रहेंगे? अब अपने लोगों को जिताने की बारी है। कि हम लड़ेंगे इलेक्शन, हम किसी के गुलाम नहीं है, जर खरीद गुलाम नहीं है कि उनको जिताएंगे। हम बहुत 60 साल से सबको जिता रहे, हम जीतेंगे इंशाल्लाह। मोहन भागवत के बयान पर ओवैसी का पलटवार। कहा, हमारा डीएनए टेस्ट करवा ले, हम तैयार हैं। आरएसएस वाले इतिहास में कमजोर। संघ बार बार बदलता रहता है अपना बयान। अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन एआईएमआईएम में शामिल हुई। एआईएमआईएम अध्यक्ष ओवैसी की मौजूदगी में शाइस्ता परवीन ने थामा एआईएमआईएम का हाथ। पत्नी के साथ एआईएमआईएम में शामिल हुए पूर्व बाहुबली सांसद अतीक अहमद। जेल से पत्र लिखकर की एआईएमआईएम की सदस्यता लेने की घोषणा। जेल में बंद है अतीक अहमद। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन का ओवैसी पर हमला। कहा, ओवैसी याद रखें, चुनाव अभियान अयोध्या से शुरू कर रहे हैं, श्रीलंका से नहीं। ओवैसी के यूपी दौरे पर कांग्रेस ने साधा निशाना। का आजादी से पहले जो हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग करते थे, वही ओवैसी ने किया। अपनी कट्टरता की दुकान चलाने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली में निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने फिर भी गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात की। बीजेपी संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी मौजूद थे। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव पर हुई चर्चा। 14 सितंबर को पीएम मोदी का अलीगढ़ दौरा प्रस्तावित। जाट राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी का करेंगे शिलान्यास। करनाल में किसानों का मार्च। हजारों की संख्या में मिनी सचिवालय तक पैदल मार्च किया। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। प्रशासन के साथ में बातचीत हुई विफल। किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस ने बढ़ाई सख्ती। करनाल और कुरुक्षेत्र समेत 5 जिलों में इंटरनेट सेवा बंद। कैथल, जींद और पानीपत में भी मोबाइल और डोंगल इंटरनेट के साथ एसएमएस की सेवाएं रहेंगी बंद। किसान आंदोलन पर सीएम खट्टर का बड़ा बयान। कहा, हरियाणा सरकार की कमेटी कर रही किसानों से बातचीत। उम्मीद है मसले का हल जल्द निकलेगा। किसान महापंचायत को लेकर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का बयान। प्रशासन के पुख्ता इंतजाम, किसी को भी कानून हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा। किसानों से अपील, जनसभा शांतिपूर्ण तरीके से करें। भारतीय किसान संघ 8 सितंबर को देगा धरना। देश के सभी जिला केंद्रों पर धरना प्रदर्शन का ऐलान किया। सरकार से एक कमेटी बनाने की मांग की। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोरोना प्रोटोकॉल में की ढिलाई। नाइट कर्फ्यू में मिली 1 घंटे की छूट। रात 10 बजे की जगह रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा कोरोना कर्फ्यू। सीएम पुष्कर धामी ने देहरादून नगर निगम कार्यालय का औचक निरीक्षण किया है। नगर निगम के दफ्तर में आए लोगों से बातचीत की। जन समस्याओं को जल्द समाधान के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। दिल्ली में बांग्लादेश के सेना अध्यक्ष जनरल एसएम शफीउद्दीन अहमद को मिला सम्मान। गार्ड ऑफ ऑनर से हुआ उनका स्वागत।
उत्तराखंड में आप उम्मीदवार कर्नल कोठियाल का बीजेपी सरकार पर निशाना, कहा रोजगार के नाम पर उत्तराखंड में हो रही अवैध वसूली। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने स्वास्थ्य संवाद 2021 का किया शुभारंभ, का संभावित तीसरी लहर को लेकर राज्य तैयार, दिसंबर तक राज्य में हो जाएगा 100% कोविड वैक्सीनेशन। उत्तर प्रदेश सरकार के उड्डयन मंत्री नंद गोपाल की केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से शिष्टाचार मुलाकात की, साथ ही उत्तर प्रदेश में नए एयरपोर्ट के विकास कार्य पर चर्चा की। कुशीनगर और मुरादाबाद एयरपोर्ट का जल्द हो सकता है शुभारंभ। श्रीनगर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने लॉन्च किया वेब पोर्टल, इस वेब पोर्टल के जरिए कश्मीरी शरणार्थी अपनी संपत्ति पर कर सकेंगे क्लेम। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिता नंद कुमार बघेल के खिलाफ पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया है। कोर्ट ने 21 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा जेल। नंद कुमार बघेल ने कहा, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई करूंगा, नहीं दूंगा जमानत की याचिका। भोपाल में अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज की छत्तीसगढ़ के सीएम बघेल के पिता के खिलाफ थाने में शिकायती ज्ञापन देकर एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी। सीएम के पिता नंद कुमार बघेल पर ब्राह्मण समाज पर विवादित बयान देने का आरोप। वसूली केस में बढ़ी परमवीर सिंह की मुश्किलें, परमवीर के खिलाफ में वारंट जारी किया गया, जांच आयोग के सामने पेश नहीं हो रहे हैं परमवीर। पोर्नोग्राफी रैकेट केस में मॉडल गैना वशिष्ठ को लगा बड़ा झटका, बॉम्बे हाईकोर्ट ने खारिज की अग्रिम जमानत की याचिका। पेगासस कथित जासूसी मामले में सुप्रीम कोर्ट में चली सुनवाई, एसजी तुषार मेहता ने कोर्ट में जवाब दाखिल करने के लिए कोर्ट से मांगा समय, मामले की सुनवाई अब अगले सोमवार को होगी। 12 जनपद के बंगले पर फिर रार खाली करने से पहले लगाई गई रामविलास पासवान की मूर्ति। रामविलास पासवान के निधन के बाद सरकारी आवास 12 जनपद को खाली करने का आदेश दिया गया था। जम्मू में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन, महबूबा मुफ्ती के बयान के खिलाफ में किया गया प्रदर्शन, महबूबा मुफ्ती के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। पश्चिम बंगाल में पुलिस की बर्बरता मामले में दिल्ली हाईकोर्ट का नोटिस, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को नोटिस, बीजेपी कार्यकर्ता की याचिका पर जारी किया गया नोटिस, मामले की अगली सुनवाई 10 अक्टूबर को होगी। यूपी के नोएडा में किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है, प्रदर्शन के चलते प्रदर्शनकारी किसानों और पुलिस के बीच में झड़प, किसानों को पुलिस ने रोकने की कोशिश की। उड़ीसा के भुवनेश्वर में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, राज्य कर्मचारी चयन आयोग में घोटाले को लेकर उड़ीसा सरकार के खिलाफ दिया धरना, विरोध में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने बंद किया रास्ता। गोवा के पणजी में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, पुलिस ने बेरोजगारी के खिलाफ में प्रदर्शन कर रहे भारतीय युवा कांग्रेस के कई प्रदर्शनकारी को हिरासत में लिया। यूपी के रायबरेली में रेल कोच कारखाने के वेलफेयर इंस्पेक्टर की मौत के बाद कर्मचारियों का प्रदर्शन, गुस्साए कर्मचारियों ने प्रशासनिक भवन का घेराव कर जताया विरोध। समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी की मांग, विधानसभा में नमाज पढ़ने के लिए अलग अलग कमरे की मांग की गई, कानपुर की सीसामऊ सीट से विधायक है इरफान सोलंकी। झारखंड विधानसभा परिसर में नमाज के कमरे को लेकर विवाद जारी है, विरोध जताने के लिए सदन के बाहर बीजेपी ने किया हनुमान चालीसा का पाठ। एमपी के खरगौन में आदिवासियों के थाने का घेराव किया, पुलिस की गाड़ियों और थाने में तोड़फोड़ की, पुलिस ने भीड़ को हटाने के लिए छोड़े आंसू गैस के गोले। नोएडा के सेक्टर 108 का कमिश्नर ऑफिस छावनी में तब्दील, दफ्तर का घेराव करने आए वकीलों को पुलिस ने रोका, वकीलों ने साथी को जबरन थाने में बिठाने और बदसलूकी करने के आरोप में विरोध जताया। देश में कोरोना से 24 घंटे में 31,222 नए मामले दर्ज किए गए, बीते दिन 290 मरीजों ने कोरोना से दम तोड़ा, देश में 3,92,000 से ज्यादा इस वक्त एक्टिव केसेस हैं। देश में तेजी से जारी है वैक्सीनेशन अभियान, पिछले 24 घंटे में कोरोना वैक्सीन की 1 करोड़ 13 लाख डोज लगाई गई, अब तक का वैक्सीनेशन का आंकड़ा 69 करोड़ 90 लाख पहुंचा। यूपी में कोरोना की स्थिति को लेकर सीएम योगी का बड़ा बयान, कहा यूपी में काबू में है कोरोना, 28 जिलों में कोरोना के एक भी मामले नहीं आए सामने, 16 जिलों में सिंगल डिजिट में केस आए हैं। केरल में निपा वायरस से मौत के बाद हाई अलर्ट पर स्वास्थ्य विभाग, पुणे में भेजेगा निपा वायरस के लिए 8 लोगों के सैंपल नेगेटिव। यूपी के बाद भोपाल में भी बढ़ने शुरू हुए वायरल फीवर के मामले, वायरल फीवर के अलावा कई इलाकों में तेजी से आ रहा डेंगू का मामला। राजस्थान के श्रीगंगानगर में रफ्तार का कहर देखने को मिला, अनियंत्रित कार सड़क किनारे लगे बिजली के पोल से जा टकराई, पोल के कार पर गिरने से हुआ शॉर्ट सर्किट, कार में सवार 4 लोग बाल बाल बचे। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में एक मस्जिद में लगी भीषण आग, खायन नगर इलाके में मस्जिद में कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। यूपी के गाजियाबाद में भीषण सड़क हादसा, 5 लोगों की मौके पर हुई मौत, मेरठ एक्सप्रेसवे पर हुआ हादसा। जम्मू कश्मीर के रामपुर में भीषण सड़क हादसा, ट्रक और ट्रॉली के बीच में भिड़ंत हुई, हादसे में 1 की मौत, 2 जख्मी हुए। ड्रग्स रैकेट के खिलाफ एनसीबी की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी, गोवा और मुंबई में एनसीबी ने की टीमों के 4 ऑपरेशंस को दिया अंजाम, एनसीबी ने 3 केस दर्ज कर कई नशीले पदार्थ जब्त किए। यूपी के फिरोजाबाद में 2 पक्षों में जमकर ताबड़तोड़ फायरिंग, पटना में एक व्यक्ति की गोली लगने से मौत।
यूपी के फिरोजाबाद में बीच सड़क पर दो ऑटो चालकों में जबरदस्त भिड़ंत हुई। जमकर चले लात घूसे साथी चालकों ने काफी मशक्कत के बाद मामले को शांत कराया। पुलिस ने चालकों को हिरासत में लिया। राजस्थान की बूंदी में हिंडोली थाना पुलिस पर लगे गंभीर आरोप। दो युवकों ने मारपीट और यातना देने का आरोप लगाया। जमीन बंटवारे के मामले को लेकर गए थे थाने। पुणे में पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से महिला चोर को किया गिरफ्तार। महिला के खिलाफ मुंबई के अलग अलग पुलिस स्टेशन में 3 FIR दर्ज। यूपी की रायबरेली में आईजी के हस्तक्षेप के बाद में 3 दिनों में महिला को मिली विधवा पेंशन। महिला की शिकायत पर मिशन शक्ति के तहत में पुलिस ने कार्रवाई की। उत्तराखंड में फिर से मौसम विभाग की चेतावनी। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। 8 सितंबर से 14 सितंबर तक भारी बारिश का अनुमान। भूस्खलन होने की भी जताई संभावना। उत्तराखंड के चमोली में भारी बरसात से बढ़ी आफत। कई इलाकों में हो रही भूस्खलन से रास्ते बाधित हुए हैं। ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर हटाया जा रहा है मलबा। उत्तराखंड के रानी पोखरी में जाखल नदी पर बनाया जा रहा है वैकल्पिक मार्ग। नदी के तेज बहाव में बह गया। सैलाब के बीच खिलौने की तरह बह गया टैंकर। तेलंगाना के कई हिस्सों में 2 दिन से लगातार भारी बरसात। कई निचले इलाकों में पानी भरा। सड़कों और रिहायशी इलाकों में पानी भरने के बाद से ट्रैफिक पर असर पड़ा है। तेलंगाना में भारी बारिश के बाद सड़कें बनी दरिया। जल जमाव ने बढ़ाई लोगों की काफी मुसीबतें। लोगों के घरों में घुसा पानी। तेलंगाना के सिलरिसा में बाढ़ जैसे हालात। निचले इलाकों में भरा पानी। लोगों का घरों से निकलना दूभर हुआ। तेलंगाना के सिलसिला से आई बाढ़ की खौफनाक तस्वीरें। सैलाब की चपेट में आए 2 लोग सड़क पार करते हुए तिनके की तरह बह गए। कोलकाता के कई इलाकों में भारी बरसात। जगह जगह हुआ जलभराव। लगातार हुई मूसलाधार बरसात के बाद लोगों